सोचो एक ऐसा वक्त आया है जहां एक केरला बेस्ड ट्रस्ट जिसका नाम है श्री नारायण मानव धर्मम ट्रस्ट, जो खुद को किसी एक धर्म से बांधा हुआ नहीं मानता, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है एक ऐसे कानून के खिलाफ जिसे अक्सर सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी से जोड़ा जाता है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। इस केस में सबसे ज्यादा अटेंशन मिल रही है इसलिए क्योंकि ये ट्रस्ट खुद को हिंदू कहने से मना करता है और अब ये मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस ऑटोनॉमी के लिए लड़ रहा है। इस डेवलपमेंट ने लीगल और पॉलिटिकल सर्कल्स में एक नई डिस्कशन छेड़ दी है कि क्या वक्फ के नाम पर हो रहे पॉलिटिकल एक्शंस सच में सेक्युलरिज्म को चोट पहुंचा रहे हैं। जहां ये बातें उठी है वहीं दूसरी तरफ ईडी ने कुछ वक्फ प्रॉपर्टीज से जुड़े बड़े कदम उठाए हैं और वो क्या है, चलिए एक एक करके सब कुछ देखते हैं। अब इस ट्रस्ट के फाउंडर चेयरपर्सन डॉक्टर जी मोहन गोपाल, जो कि नेशनल जुडिशियल अकेडमी के फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं, ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी लीगल चैलेंज किसी पॉलिटिकल एजेंडा से इंस्पायर्ड नहीं है। उनका कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सिर्फ एक रिलीजियस लीगल फ्रेमवर्क को इम्पैक्ट नहीं करता, बल्कि ये एक इंटायर कम्युनिटी की रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी वीकन करता है। इसलिए उनका कहना है कि ये फाइट सिर्फ लैंड और प्रॉपर्टी की नहीं है, ये रिलीजियस सर्वाइवल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म की भी फाइट है। लेकिन ये सब होता देख बीजेपी ने भी अपना स्टैंड रखा है और कहा है कि वक्फ सिस्टम में करप्शन और लैंड मिसयूज काफी वाइड स्प्रेड हो चुका है। एसजे तुषार मेहता ने हियरिंग के दौरान ही कई बार सीजे संजीव खन्ना को समझाया कि अपोजिशन इस मैटर को गलतवी में रिलीजियस एंगल से जोड़ रही है, जबकि ये एक प्रॉपर्टी इशू है। एक एग्जाम्पल दिया गया मुनाबाम लैंड डिस्प्यूट का, जहां अलिजिडली वक्फ बोर्ड ने इम्प्रॉपर क्लेम्स किए थे। पर इस मामले में डॉक्टर गोपाल का कहना है, डू नॉट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। मतलब अगर कुछ केसेस में इरेगुलरिटीज है तो पूरे वक्फ सिस्टम को डिसमेंटल करना समझदारी नहीं है। अगर कोई गलत डिसीजन होता है तो रेमेडी के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट का ऑप्शन तो है ही। इसी बैकग्राउंड में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अहमदाबाद में वक्फ रिलेटेड लैंड स्कैम के कनेक्शन में 9 जगह पे रेड की है। ये एक्शन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजन के अंडर हुआ है। ईडी ने बताया कि अक्यूज लोगों ने फ्रॉडुलेंट लीज अग्रीमेंट्स बनाए, फॉल्सिफाइड एफिडेविट्स दिए, ट्रस्ट की लैंड पर बिना परमिशन के शॉप्स बनाए, रेंट कलेक्ट करके ट्रस्ट के अकाउंट्स में डिपॉजिट नहीं किए। सिर्फ यही नहीं, रेड्स के दौरान 2 करोड़ के बैंक फंड्स फ्रीज किए गए, 30 लाख कैश सीज हुआ और 7 लाख वर्थ क्रिप्टो करेंसी भी फ्रीज की गई। ईडी का कहना है कि अक्यूज्ड लोग सलीम खान, जुम्मा खान पठान और दूसरे कांची की मस्जिद ट्रस्ट और शाह बड़ा कसम ट्रस्ट के नाम पे अपना फायदा निकाल रहे थे बिना वक्फ बोर्ड के परमिशन के। ये जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी सामने आई है, उन्हें बीजेपी और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने वक्फ एक्ट के रिफॉर्म्स में जस्टिफाई करने के लिए हाईलाइट भी किया है। लेकिन वहीं अगर कुछ और लोगों की बात सुने तो वो कह रहे हैं कि ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है समझना कि फ्रॉड के नाम पर पूरे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को रिप्लेस करना या अंडरमाइन करना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से काफी हटके होते हैं। अब डॉक्टर गोपाल का कहना है कि अगर किसी वक्फ बोर्ड के ट्रस्टीज गलत है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लो, लेकिन एक इंटायर रिलीजियस कम्युनिटी की स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को मत टारगेट करो। उन्होंने ये भी कहा कि उनका ये स्टैंड किसी पर्सनल या पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं है, बल्कि ये एक सॉलिडरिटी एक्शन है। मुस्लिम कम्युनिटी के कई लीडर्स और सेक्युलर वॉइसेस ने ट्रस्ट के इस एक्शन को अप्रिशिएट भी किया है। आज जब देश भर में रिलीजियस पोलराइजेशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल्स के डिबेट हर जगह हो रहे हैं, श्री नारायण मानव धर्मम ट्रस्ट का ये स्टेप एक नया मॉडल प्रपोज करता है, क्रॉस कम्युनिटी एडवोकेसी का, जहां एक कम्युनिटी दूसरी की लीगल एंड रिलीजियस इंटीग्रिटी के लिए कोर्ट तक जाती है। इसी के साथ थोड़ा बैकग्राउंड इस केरला के ट्रस्ट का समझ लेते हैं। श्री नारायण मानव धर्मम ट्रस्ट, जो 2023 में एस्टैब्लिश हुआ, केरला के सोशल रिफॉर्मर श्री नारायण गुरु की टीचिंग्स को प्रमोट करता है। गुरु का कहना था कि 1 कास्ट 1 रिलीजन 1 गॉड फॉर मैनकाइंड। इस फिलॉसफी के चलते ट्रस्ट खुद को हिंदू या किसी और रिलीजियस लेबल के अंदर नहीं रखता। इनका फोकस है ह्यूमैनिज्म, इक्वलिटी और रिलीजियस हार्मनी पे। तो जब उनसे पूछा गया कि एक ऐसे ट्रस्ट का जो हिंदू बैकग्राउंड से आता दिख रहा है, उसका वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना क्या समझदारी का काम है, तो डॉक्टर गोपाल ने सीधा जवाब दिया, वी रिजेक्ट द हिंदू लेबल। गुरु हिमसेल्फ हैड रिजेक्टेड हिंदुइज्म एज अ रिलीजन। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं है, जैसे कि SNDP योगम, जो कि श्री नारायण
कम्युनिटी की एक मेजर बॉडी है। लेकिन उन्होंने ये कंसर्न उठाया कि कुछ लोग गुरु के टीचिंग्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ एक हिंदू फिगर के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे वो बिल्कुल डिसएग्री करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना डिस्टर्ब कर रहा है? तो डॉक्टर गोपाल कहते हैं कि ये अमेंडमेंट वक्फ की असली रूह को खत्म कर देता है। पहले वक्फ सिस्टम एक कम्युनिटी लेड फेथ बेस्ड स्ट्रक्चर था, जिसका ऑब्जेक्टिव था मुस्लिम कम्युनिटी के पुअर और मार्जिनलाइज्ड लोगों की वेलफेयर। लेकिन नए चेंजेस के बाद वक्फ प्रॉपर्टीज की एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा हो गया कि वक्फ बोर्ड्स का ऑटोनॉमी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। उनका कहना है कि यह अमेंडमेंट प्रॉफिट के बताए गए 4 कोर फीचर्स को ही वायलेट करते हैं। उनके कंसर्न्स कुछ इस तरह के हैं। वक्फ प्रॉपर्टी सिर्फ वर्बल डिक्लेरेशन से क्रिएट नहीं की जा सकती, अब डीड जरूरी है। नॉन मुस्लिम्स को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा सकता है, जो एक मेजर डिविएशन है ट्रेडिशनल मुस्लिम लॉ से। वक्फ बोर्ड्स के पास ज्यादा आर्बिट्ररी पावर्स आ गई है, लेकिन साइमल्टेनियसली स्टेट उनका स्ट्रक्चर अंडरमाइन भी कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे ऑफिसर्स को इतना पावर मिल गया है कि वो किसी भी वक्फ लैंड पे क्लेम कर सकते हैं, जो मिसयूज का दरवाजा खोलता है। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर ये पैटर्न चलता रहा तो 20 साल के अंदर मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस स्पेशली मदरसास को फंड्स की सीरियस कमी महसूस होने लगेगी। जब रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की फाइनेंशियल हेल्थ ही खत्म हो जाए तो रिलीजन की प्रैक्टिस भी सफर करेगी। उन्होंने एक शार्प लाइन यूज की, कटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन सफोकेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। पर फिर भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के फेवर में लोगों का क्या बोलना है, चलिए सुनते हैं। बहुत ऐतिहासिक निर्णय है जो देश के हित में लिया गया है। कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो जमीन है उस जमीन का सदुपयोग होगा। जो तुष्टीकरण के कारण से, तमाम संशोधनों के कारण से 2 बार देश के अंदर जो संशोधन हुए उससे असीमित मात्रा में, असीमित संख्या में जमीनें एकत्र हो गई और 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि जो वक्फ के पास होती थी वो 12 सालों में, यानी कि 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गई। और किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर। अलबत्ता वो औने पौने दामों पर किसी को 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों पर रोक लगेगी और देश के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया निर्णय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कानून को, इस संशोधन को लाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और देवभूमि उत्तराखंड में भी 5100 से 5700 के लगभग परिसंपत्तियां हैं, उन संपत्तियों की भी हम जांच करेंगे और जहां पर भी इस प्रकार के मामले होंगे। आखिर में सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म के टेस्ट केस का रूप में देखेगी या फिर ये भी एक पॉलिटिकल नॉइज बन के रह जाएगा? और इस केस में नेक्स्ट CJI BR गवई क्या फैसला सुना सकते हैं? पर जो भी हो, इस केस ने एक बात तो क्लियर कर दी है, ये सिर्फ एक अमेंडमेंट का मसला नहीं है, ये भारत के सेक्युलर फैब्रिक और लीगल इंटीग्रिटी का टेस्ट है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।